वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आज आप लोग सीखेंगे शाही टुकड़े। और शाही टुकड़ों के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें शाही टुकड़ों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसके इंग्रेडिएंट्स की जो आप क्वांटिटी है वो भी आप देख लेंगे। अच्छा जी, शाही टुकड़ों के लिए सबसे पहले तो हमें ब्रेड चाहिए जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। ब्रेड के साथ ही हम यूज़ करेंगे खोया, फीका खोया, यानी कि अब बहुत सारे लोग इसमें कलाकंद डालते हैं लेकिन आपको चाहिए फीका खोया, ठीक है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे चीनी, चीनी के साथ हम यूज़ करेंगे दूध, दूध के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे जनाब चांदी का वर्क, बादाम हम यूज़ करेंगे, नट्स कोई भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ सैग का हमें चाहिए ये, अगर आपको ज़ाफ़रानी बनाने हैं तो ज़ाफ़रान एसेंस चाहिए, नहीं तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए येलो फूड कलर, ठीक है। ये हमें सैग का येलो फूड कलर चाहिए। सैग के फूड कलर की जब हम बात करें तो हर तरह के फूड कलर्स मौजूद हैं और इसमें जो है आप कह लें कि फॉन्डेंट फूड कलर्स भी मौजूद हैं जो इस तरह की पैकिंग में है, ठीक है। ये न्यू पैकिंग है सैग की और ये वाली जो है ये ओल्ड पैकिंग है जो अरसे से हम देखते आ रहे हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं और कोई भी जो आपको बेहतर लगे वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ इसको और इसमें हमें चाहिए दूध, ठीक है। तो दूध को हमने बॉयल होने रख देना है ताकि वो अच्छे से पकता रहे। चलिए जी, यहाँ हम लेंगे दूध और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी और उसके साथ इसमें हम डालेंगे फूड कलर और सारी चीज़ें। अच्छा, दूध हमने डाल दिया है, उसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप कम या ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। चलिए जी, ये हमने, और लेकिन ज़रा मीठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमने चीनी डाल दी है 1 कप के करीब, ठीक है। चीनी के साथ ही इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर, सैग का हम डालेंगे येलो फूड कलर, तकरीबन 1 चाय की चम्मच के करीब। दैट्स इट, ये हमने डाल दिया है और उसके बाद इसको आपने ज़रा सा हिला देना है, ठीक है। अब इसको ज़रा सा हम क्या करेंगे, जोश आने देंगे। तो इसको अब हम अपना सेकंड जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। अच्छा, सेकंड प्रोसीजर क्या है, सेकंड प्रोसीजर है ब्रेड को हमने करना है फ्राई। तो उसके लिए मैंने क्लासिक का फ्राई पैन ले लिया है और क्लासिक के फ्राई पैन में हम यूज़ करेंगे ऑयल। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी हमने शाही टुकड़े बनाने हैं तो ऑयल हमने इसको, ब्रेड को जो हमने फ्राई करना है डीप फ्राई करना है, ठीक है। शैलो फ्राई नहीं करना, बहुत सारे लोग शैलो फ्राई करते हैं। तो हमेशा याद रखिए डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई में भी आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑयल आपका गर्म नहीं हुआ और आपने ब्रेड को ऑयल में डाल दिया तो ब्रेड जो है आपका सारा ऑयल सोख कर लेगी और फिर वो आप खा नहीं सकेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि ऑयल जो है वो आपका गर्म होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हमने दूध में चीनी डाल के जर्दे का रंग डाल के पकने रख दिया है, ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है और थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। और थर्ड स्टेप है हमारा ब्रेड को हमने ट्रिम करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं अपनी नाइफ ले लेता हूँ। चलिए, ब्रेड के जो हमने एजेस हैं, ठीक है, ये वाले जो एजेस हैं ब्राउन वाले, इनको हमने ट्रिम कर देना है, यानी कि हटा देना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने काट देना है, ये देखिए सारे के सारे एजेस जो हैं वो हम निकाल देंगे। और क्योंकि हम क्यों निकाल रहे हैं, होता क्या है कि जब हम शाही टुकड़े सर्व करते हैं तो फिर आप जब इसको खाते हैं, तोड़ते हैं, तो ये जो टुकड़े हैं ये हार्ड होते हैं और ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ट्रिम कर देते हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन कमर्शियली जो ऑथेंटिक आप कह लें कि रेसिपी है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, उसमें इनको अलग किया जाता है। घर में आप बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, ऐसी तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो हम कमर्शियली कर रहे होते हैं और उसके अलावा जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें इसको इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि आप जब खाएं तो आपको कोई हर्डल ना आए। और ये जो एजेस इसके हट रहे हैं,
एजेस को आप, मसला नहीं है, आप इसको सेव कर लीजिए, थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, 1-2 दिन ड्राई कर लीजिए, या माइक्रोवेव में या ओवन में ड्राई कर लीजिए और फिर इसको पीस लीजिए, तो आपके ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और उसके अलावा मैंने आपको ब्रेड का हलवा भी बताया हुआ है, तो ऊपर नीचे का स्लाइस रह जाता है, जिनके यहाँ रोज़ाना ब्रेड खाई जाती है, और ये आप रख लें तो आप इनसे ब्रेड का हलवा भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आपने मिस कर दिया है तो आप चैनल 5 के जो हमारा पेज है यूट्यूब का, वहाँ पर जाके आप वीडियोस में जाके और हलवे की रेसिपी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स कुक विद शेफ़ असद, गूगल पर और याहू पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रेसिपी मिल जाएगी। चलिए जी, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, और उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, बताइए, अपनी रिक्वेस्ट भी बताइए, और उसके साथ साथ अगर कोई रेसिपी ट्राई की है तो उसका एक्सपीरियंस भी बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको हमें पता चल सके कि आपने जो चीज़ बनाई है वो बिल्कुल कैसी लगी आपको जी। और ये हमने जैसे हम कहते हैं ना, आपका अपना शो है, तो कल हमारी रिक्वेस्ट आपने हमें की थी शाही टुकड़े की, और आज हम बना रहे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह इस वीक में आप लोगों के लिए हमारी एक और कॉलर हैं जो टिक्कियों की रिक्वेस्ट की है और मीठी खीर की रिक्वेस्ट की है रजब के हवाले से, तो कुंडों के हवाले से इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर बता दें, ठीक है। जब तक हमारे पास ऑयल अच्छा सा गर्म हो रहा है, हमने इसको ट्रिम कर लिया, और हमारे पास हमारी रेगुलर कॉलर हुमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या है नसरत भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने मालूम किया था आपका रिपीट आ रहा था, तो मैंने फिर मालूम किया तो पता लगा था कि आप हैं नहीं इधर। जी तो जी, बस कुछ मसरूफियत थी, उसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। जी 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 जी, जी जी। जाहिर है, सही कह रहे हैं कि होती है बंदे की मसरूफियत अपनी भी होती है, लेकिन जाहिर है ये शो भी होता है तो फिर करनी पड़ती है। बहरहाल ये है कि सर्दी भी अच्छी खासी कराची में पड़ गई है पहले की निस्बत। थोड़ी जी हाँ, कुछ थोड़ी सी बेहतर है, ज़्यादा है। और क्या कहना चाहेंगी आप, ये बताइए, और कोई रिक्वेस्ट मैंने करना पहले चाहेंगी? आपसे सूप का कहा था, गुलाब जामुन का, तो वो मतलब है कि फिर बीच में रिपीट ही आ रहा था, तो अगर हो सके तो आप फिर कब बनाएंगे? गुलाब जामुन मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट वीक में हम रखते हैं, ठीक है। इस वीक में हमारे 2 मीठे बन रहे हैं, एक आज बन रहा है, एक हमने टिक्कियाँ बनानी है, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह गुलाब जामुन प्लान करते हैं, आपको ज़रूर सिखा देंगे। अच्छा अच्छा, और सूप भी, वो यखनी सूप भी मैंने कहा हाँ, था। यखनी सूप भी इंशाल्लाह, बल्कि मैं देखूंगा अगर दोनों रेसिपीज़ एक ही दिन सिखा दूं, नहीं तो सूप भी आपका मैं देखूंगा शायद इस वीक सिखा दूं, ठीक है। आप बस देखती रहिए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला आप बना रहे हैं तो ये इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और जो सही कह रही है आपकी, थोड़ा सा हार्ड होते हैं इसके दो वेजिज, तो उसको ये है कि रिमूव कर दें तो उसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुमा, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास दूध जो है उसमें बॉयल आ रहा है, और उसके साथ साथ हमारा जो ऑयल है उसको भी हमने देखना है कि अब कहाँ तक पहुँचा, कितना गर्म हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रेड का एक छोटा सा पीस हम डाल के और इसमें चेक कर लेते हैं कि आया कितना गर्म हो गया। अब देखिए, ब्रेड पर हमने डाला है तो बबल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको और हल्का सा क्या करना है, गर्म होने देना है, क्योंकि जब हम 1-2 पीसेस डालेंगे तो फिर जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दूध को अच्छे से बॉईल कर रहे हैं, और अब इसमें मैं डाल दूँगा खोया। इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं खोया डाल रहा हूँ, उसके बाद हमें सारी कंसंट्रेशन ऑयल पर रखनी है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रहा हूँ खोया, फीका खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है, नहीं मिल रहा, तो आप कलाकंद डालना चाह रहे हैं तो फिर चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा खोया मैंने रोक लिया है, सॉरी, चीनी हमने डाली है। तो अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाल दी है, और उसके साथ हमने क्योंकि फीका खोया डाला है तो इसलिए हमने चीनी अपने हिसाब से परफेक्ट डाली है। लेकिन अगर आप कलाकंद डालेंगे
तो फिर चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे। चलिए जी, खोया भी हमने डाल दिया है और अब हम आ जाएंगे अपनी फ्राइंग की जाने। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेनर भी ले लेता हूँ ताकि हम स्टेन कर ऑयल हमारे पास स्टेन होता जाएगा। चलें जी, ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और साथ ही चल ठीक है। बस इसका आपने ख्याल रखना है, ये है कि आपने ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और इसको अच्छे से फ्राई करना है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं तो ऑयल पी लेती है ब्रेड। नहीं, जब अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो फिर ब्रेड जो है वो आपका ऑयल सोक कर लेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्रेड आपकी जो है ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और फ़ौरन ब्रेड जो है वो डार्क कलर की हो गई, तो उससे क्या होगा, वो क्रिस्पी नहीं होगी। ब्रेड को क्रिस्पी करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर ब्रेड क्रिस्पी नहीं होगी तो जब हम इसके ऊपर दूध डाल के इसको रखते हैं पकने जमने के लिए, सेट होने के लिए, तो फिर क्या होगा कि ब्रेड जो है अगर हार्ड नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल मलीदे की तरह हो जाएगी। ठीक है, शाही टुकड़े आपके डी शेप हो जाएंगे। तो ये आप देखें, हमने इसको इस तरह से क्रिस्पी कर लेना है। अच्छे से अब आपने इसको स्ट्रेन करना है और दूध का फ्लेम मैं ज़रा स्लो कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छे से इसको आपने फ्राई करना है और अभी मैं इसकी आपको फिर साउंड भी सुना दूंगा कि कितना आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से आपने इसको ऑयल स्ट्रेन करते रहना है। और सारे के सारे इस तरह, हमेशा याद रखिएगा शैलो फ्राई नहीं करना। शैलो फ्राई करेंगे तो आपका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा और उसके साथ साथ जो है आपके शाही टुकड़े जो हैं वो परफेक्ट, उनका टेस्ट भी नहीं आएगा। और एक चीज़ और, हमेशा फ्रेश ऑयल में आपने इसको, घी में, ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि मिठाई, हलवा, इस तरह के डेज़र्ट घी में बनते हैं, तो आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। सॉरी। और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं मुदस्सिर साहब, उनसे बात करते हैं, सरगोदा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर वो जो आपने रेसिपी एक बताई थी स्टीम रोस्ट चिकन वाली, किसकी? स्टीम रोस्ट चिकन वाली जो आपने रेसिपी बताई थी वो सर ट्राई की है मैंने। अच्छा, कैसी लगी आपको? सर बहुत आला, बहुत लजीज बनी है। पहले जो मैं बनाता था ना उससे बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग से उसका टेस्ट आया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया, आपने बताई। और इसके और अलावा सर मैं कोई आपके प्रोग्राम फरमाइश? में अक्सर कॉल करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम आपके प्रोग्राम के टॉप व्यूवर हैं, हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कुछ हमारे ऐसे आप लोग हैं जो हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, प्रोग्राम आप देखते हैं, थैंक यू सो मच। और क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम का टाइम चेंज हुआ है। हमारा प्रोग्राम 11 बजे होता है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इस वक्त यानी कि 1 बजे लाइव आप देखते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ने देखना शुरू किया, देख रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है कि ज़रा बिज़ी होता है, लेकिन उसके लिए आपका शुक्रिया। और बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्द फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आप कमेंट्स आ रहे हैं कि टाइमिंग चेंज कब होंगी, तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में जो है हम वापस अपने टाइम पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब वो कुछ अरसा 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वापस इंशाल्लाह हम अपने टाइम पर ज़रूर आ जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दूध को हमने इतना पकाना है कि जितना हमारा दूध है वो पक के उसमें तकरीबन 1 पाव कम हो जाए, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सिंपल रेसिपी है, लेकिन सिर्फ क्या है, टेक्निकल है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो शाही टुकड़े हैं उनको, जैसे हमने स्क्वायर कट किए हैं, आप क्या कर सकते हैं, राउंड भी काट सकते हैं। ठीक है, पूरे स्लाइस को स्टेंसिल से, कटर से राउंड काट लें, तो वो तरीका भी है अगर आपको राउंड। लेकिन
जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें इसी तरह ये स्क्वायर कट के और फिर बीच में से ट्रायंगल काट लिया जाता है इनका, तो वो आपकी चॉइस है। जो आप कह लें कि दो प्रोसीजर हैं हैदराबादी स्टाइल में जो बनते हैं, वो थोड़ा सा एक और स्टाइल में बनते हैं कि जैसे ये मैं फ्राई करूँ, अब उसके बाद इसको शीरे में डिप किया जाता है, शीरे में डिप किया जाता है और उसके बाद फिर दूध में डिप करके और इसको रखा जाता है। वो डबल का मीठा भी, उसको बहुत सारे लोग डबल का मीठा भी कहते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो वो हर किसी को मतलब इतना अट्रैक्ट यूँ नहीं करता क्योंकि वो मीठा उसमें ज़रा ज़्यादा होता है। तो आप, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कभी वो भी आपको सिखा दूँ। चलें जी, ये 1 बाय 1 सारे के सारे बस हमारा फाइनल बैच फ्राई हो रहा है। और इनको अच्छे से स्ट्रेन करने रख दें। लास्ट हमारे पास एक पीस बच गया है, वो भी हम फ्राई करेंगे और फिर आ जाएंगे हम इसकी असेंबलिंग की तरफ, ठीक है। तो सिंपल सी रेसिपी है। अभी हमने दूध में कोई फ्लेवर नहीं दिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप इसको ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े बनाना चाह रहे हैं तो ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दीजिए, और नॉर्मल बनाना चाह रहे हैं तो रूह केवड़ा डाल दें, ठीक है। ज़्यादातर घरों में केवड़ा जो है एसेंस मौजूद होता है, ज़ाफ़रान का एसेंस मौजूद नहीं होता, तो आप कोई मसला नहीं है, आपकी चॉइस है, जो भी आप चीज़ अवेलेबल है वो आप डाल लें, ठीक है। बस शर्त यह है कि आपकी ब्रेड अच्छे से तो फ्राई होनी चाहिए। और इसके लिए हमेशा जब शाही टुकड़े प्लान करने हैं, मिसाल के तौर पे आपने कल शाही टुकड़े बनाने हैं तो एक दिन पहले ब्रेड मंगा के रख लीजिए, ठीक है, या 2 दिन पहले भी ब्रेड मंगा लेंगे तो अच्छा है। जितनी ब्रेड थोड़ी सी आप कह लें कि ड्राई होगी, सूखी भी होगी, उतनी ही आपकी ब्रेड जल्दी फ्राई होगी और ऑयल कम लेगी। चलिए, अब आप देख रहे हैं हमने जो ऑयल डाला था वो सारा का सारा बचा हुआ है और ब्रेड भी हमारे पास फ्राई हो गई। अब सेम यही अगर प्रोसीजर हम ठंडे ऑयल में करते तो फिर क्या होता है, ये ऑयल ख़त्म हो जाता और हमारे पास सारा ऑयल ब्रेड में सोक हो जाता। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, टेक्निकल चीज़ है, इसको बस आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद बस अब आपने इसको डिश में हम डिश आउट करेंगे, लगाएंगे और ऊपर से दूध डालेंगे। चलिए जी, तो ये हमारे पास ब्रेड हो गई कंप्लीट। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगा। जब तक आपने ब्रेड निकाल नहीं लेनी, आपने फ्लेम ऑफ नहीं करना। शाही टुकड़ों की फ़ाइनल जो आप कह लें कि प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक मैं बता रहा हूँ कि फैमिली सर्विंग जिस तरह से हम घर में सर्विंग करते हैं, और एक मैं बता दूंगा आपको कि हम रेस्टोरेंट्स में किस तरह से सर्विंग करते हैं। तो फैमिली सर्विंग के लिए हमने डिश ले ली है और रेस्टोरेंट स्टाइल के लिए हमने ये प्याला ले लिया है। अच्छा, करना क्या है कि अब आपकी चॉइस है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये ब्रेड का जो स्लाइस है इसको आप एज इट इज़ इस तरह से पूरा रखते हैं, ठीक है। ये आपने डिश में इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले अब इसमें हमने डालना है जो दूध हमने पकने रखा है, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे और फिर ब्रेड रखते जाएंगे। लेकिन अब हम इसमें देंगे फ्लेवर। तो फ्लेवर मैं दे रहा हूँ ज़ाफ़रान का, ठीक है, ज़ाफ़रानी शाही टुकड़े हो जाएंगे। अगर रूह केवड़ा डालना चाहें रूह केवड़ा डाल लीजिए, तो वो नॉर्मल आपके तैयार हो जाएंगे शाही टुकड़े, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, जो आपको चीज़ बेहतर लगती है, जो फ्लेवर आपको चाहिए वो आप डाल लीजिए। दूध हमारे पास शाही टुकड़ों का तैयार है। चलिए जी, अब मैं एसेंस जो है हमने इसमें डाला है उसको ज़रा सा चेक कर लूँ कि आया वो फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट है या फिर हमें और डालने की ज़रूरत है। तो इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। और चलिए, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी चीनी जो हमने रोकी थी वो भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। और इसको ज़रा सा हम और मिक्सअप कर देते हैं ताकि चीनी मिक्स हो जाए। और ज़ाफ़रान का एसेंस जो हमने डाला है थोड़ा सा मैं और डाल रहा हूँ ताकि अच्छे से इसका ज़रा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। चलिए, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो दूध हमने पकाया है अब इस दूध को हमने डालना है अपनी डिश में, ठीक है। यहाँ से हम दूध को डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अपनी डिश में।
और मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो डिश है वो हीट प्रूफ हो। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। उसके बाद अब आपने इसमें डालना है, ये पीसेस रखने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम ये पीस पूरा आ जाएगा या नहीं आएगा। आ जाएगा, ठीक है, और एक पीस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 6 पीस आ गए। और अब ठीक है जी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना दूध। मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र भी आए। और हमारे साथ मौजूद हैं शानजे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शानजे। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सर, आपने ये रेसिपी बनाई करके मैंने फरमाइश की थी आपसे। और आपको कैसी लगी? देखने में आसान लगी? जी जी, वो बहुत अच्छी लग रही है रेसिपी और मैं जरूर ट्राई करूँगी। अभी थोड़ी देर में ना मैं बनाने लगी हूँ। थैंक यू ज़रूर सर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हो सके तो आप इसकी पिक्चर हमारे फेसबुक पे भी भेजिएगा ताकि हम यहाँ पे आपके नाम के साथ आपकी पिक्चर भी दिखा सकेंगे। ठीक है, जी सर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और कुछ कहना चाहेंगी? और मेरे ख्याल में शानजे चली गई। अच्छा, अब ये देखें, हमने बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अब क्या हम इसकी एक ही लेयर लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा सेटल होने दें। जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, दूध सोख कर लेंगे, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही लेयर लगानी है, आप इसके ऊपर दूसरी लेयर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब हम जो रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं, रेस्टोरेंट्स में हम इस तरह के कोई भी बाउल या डिश में हम आपको सर्व करते हैं, तो वो हम इस तरह से नीचे डालेंगे दूध। और रेस्टोरेंट्स में हम अमूमन इसको ट्रायंगल में कट करके सर्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको, अब मैं ट्रायंगल में जब इसको कट कर रहा हूँ तो आपने इसकी साउंड सुननी है कि ये जो ब्रेड है ये कितना क्रिस्पी है। ठीक है, तो ये लगा दीजिएगा ज़रा ब्रेड। ये देखिए, अब आप साउंड सुनिएगा। होप आपने सुन ली होगी साउंड। ठीक है, तो ये कितने क्रिस्पी हैं। चलिए, अब इसको हमने सर्व करना है। ठीक है, इसके ऊपर हम दूध डालेंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक लेयर और लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम अपनी सेकंड लेयर लगाएंगे। और इसको हम कर देंगे कंप्लीट। तो ये हमारी आ गई रेस्टोरेंट स्टाइल की प्रेजेंटेशन, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट्स में आपको सर्व करते हैं। अच्छे से आपने इसको दूध में सोक करना है। ठीक है, और बाकी जो है हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारे पास मौजूद हैं, अब इसके ऊपर हमने रखना है, तो हम इसको इधर रखेंगे। ठीक है, इसको इधर रख देंगे और इसको हम रख देंगे इधर, और इसके ऊपर भी डाल देंगे हम ये दूध। तो ये डबल लेयर्स में आ जाएगी। कमर्शियली आपने देखा होगा, अगर कभी जो हैदराबादी कम्युनिटी है उनकी शादी में हैदराबादी जो ये शाही टुकड़े हैं ये लाजमी होते हैं, या खुबानी का मीठा लाजमी होता है, क्योंकि ये बेसिकली बिलोंग करती है हैदराबादी कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये लाजमी जो है उनकी शादियों में ये डिश होती है। तो आपने अगर कभी अटेंड की हो उनकी शादी तो आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है, अब ये जो साइड्स में दूध है इसको थोड़ा सा आप इसके ऊपर डालते जाइएगा। ठीक है, स्पून से, और इसको हमने रख देना है बस सोख होने के लिए। ठीक है, तकरीबन आप देखेंगे 1-1.5 घंटे में ये दूध पूरा का पूरा सोख कर लेंगे, पी लेंगे, और आपके मज़ेदार से ये शाही टुकड़े जो हैं हो जाएंगे तैयार। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है, हमने कितनी क्रिस्पी रखी थी। अब अगर हम इसको क्रिस्पी नहीं करते तो क्या होता कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती, और ये जो इसकी शेप आ रही है पीसेस की, ये पीसेस की शेप नहीं आएगी।
इसलिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल कड़क हो जाए। ठीक है, बस ये हमारे पास टेक्निकल चीज़ें हैं इसकी। इसी तरह इसको भी आप थोड़ा सा कवर कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सोक कर ले, अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। चलिए अब बारी है इसको गार्निशिंग करने की। तो इसको हम गार्निशिंग करते हैं। चलिए, चांदी का वर्क मेरे पास मौजूद है। चांदी का वर्क जो है वो आपने लेना है। और इसको हम कट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल भी कट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल में कट गया है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। ओ कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, चांदी का वर्क जो ओरिजिनल है वो आपके हाथों में, ये देखें इस तरह से आप करेंगे तो ये गायब हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये ईटेबल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप कह लेंगे आजकल फेक भी आ रहे हैं, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, वो आप मत लीजिएगा। चलें, और बाकी हम ये इसमें लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे आप मैंने बताया, मैंने कट किया है। आप नहीं करना चाहें कट तो भले ना कीजिए। हर पीसेस पे इसको आप सर्व कर। एक और काटते हैं ताकि इस पर भी हम इसको भी हम सर्व करें। चलिए जी, हमारे पास शाही टुकड़े तैयार हैं। अब इसके ऊपर नट्स जो है वो आपकी चॉइस है। बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी आप डालना चाहें डाल दीजिए। मिक्स डाल दें, काली बादाम डाल दें। ठीक है, ये हमारी आ गई कमर्शियल, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट्स में सर्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया। सारा डाल देते हैं ताकि खूब मज़ा आ जाए। चलिए जी, उसके बाद हमने खोया रोका था, अब ये खोया हम डालेंगे। ठीक है, सर्विंग में हमने ये खोया डाल दिया है। और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग पूछते हैं जी खोया घर में हम बना सकते हैं। मैं ड्राई सूखे दूध से खोया बनाना सिखाऊंगा। माइक्रोवेव होना चाहिए आपके पास, और बिल्कुल सूखे दूध से हम बना देंगे आपके लिए खोया। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, माइक्रोवेव में बनती है। तो माइक्रोवेव आपके पास हर घर में ही ऑलमोस्ट है आजकल। खोया भी बनाना आपको ज़रूर सिखा देंगे। चलिए जी, ये हमारे पास रेसिपी हो गई कंप्लीट। काउंटर को क्लीन करते हैं और रिकैप का टाइम है हमारे पास। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, अब जो है शाही टुकड़े हमारे पास हो गए हैं कंप्लीट। आप अपनी स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा सेट कर देता हूँ। चलिए, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हमने शाही टुकड़े जो बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट भी आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने दूध लिया और दूध में हमने सबसे पहले दूध में चीनी डाली। चीनी डालने के बाद हमने उसको बॉयल किया। ठीक है, जब उसमें थोड़ा सा जोश आ गया, बॉयल हो गया, तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे जनाब खोया। खोया डाल देंगे और येलो फूड कलर सैग का वो हम डाल देंगे और उसको हम पकने देंगे। पकने के बाद फिर आपने जब वो आप कह लें कि जितना दूध हमने आपको लिखवाया है उसकी 1 पाव से कम सूख जाएगा, तो फिर आपने उसमें डाल देना है कोई भी फ्लेवर। मैंने ज़ाफ़रानी बनाया है तो ज़ाफ़रान का एसेंस डाला है, आप रूह केवड़ा भी डाल सकते हैं।
और उसके बाद दूध आप तैयार कर लें, गाढ़ा हो जाएगा। और उसके साथ ही हमने ब्रेड के जो हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए उसके एजेस काट दिए, ट्रिम कर लिए, यानी कि ब्राउन जो एजेस होते हैं चारों तरफ से वो काट दें, पीस निकाल लीजिए। अगर राउंड बनाना चाहें तो कटर से भी काट सकते हैं। उसके बाद हमने ऑयल लिया डीप फ्राई के लिए, डीप फ्राई किया हमने अपने ब्रेड को। ब्रेड को आपने अच्छे से डीप फ्राई करना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, और फिर उसको स्ट्रेन कर लें, यानी कि छान लें, ऑयल उसमें नहीं होना चाहिए। डिश में आपने जिस डिश में आपने शाही टुकड़े बनाने हैं उस डिश में नीचे बेस में दूध जो हमने पकाया है वो दूध डालिए, उसके ऊपर जो स्लाइसेस हैं चाहे स्क्वायर रख लीजिए चाहे ट्रायंगल में रख लीजिए, आपकी चॉइस है। और उसके बाद फिर उन पीसेस पे अगेन आप अपना दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद बस फिर उसके ऊपर अगेन आपने बादाम डालने हैं, चांदी का वर्क लगाइए, खोया डालिए, और इस तरह से आपके शाही टुकड़े हो जाएंगे तैयार। हुमैरा है हमारे साथ कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी। हुमैरा आपसे गुजारिश है कि टीवी का वॉल्यूम या तो म्यूट कर दें, मुझे आप फ़ोन पे सुनिए तो आपसे बहुत अच्छे से बात होगी, अदरवाइज़ मेरी आवाज़ आपको डिले मिलेगी और फिर बात नहीं हो पाएगी। जी हुमैरा जी ठीक है जी, क्या कहना जी। चाहेंगी? हमें यही बोलना था कि आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं आप। बहुत और शुक्रिया। हमारी फरमाइश है कि आप हमें हैदराबादी शाही टुकड़े सिखाएं। अच्छा आप टीवी देख रही हैं? जी जी। अच्छा आप अपनी स्क्रीन पर देखें, देखें ये आज हमने बनाए हैं, मैं अभी आपको क्लोज शॉट दिखाता हूँ, ये देखें। और अब इसमें आपको मैंने बताया है कि हैदराबादी और इसमें क्या फ़र्क है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि जब हमने ब्रेड को फ्राई किया, ब्रेड को फ्राई करने के बाद शीरा पकाया जाता है एक तार का, उस शीरे में इसको डिप किया जाता है और फिर पूरा प्रोसीजर यही किया जाता है जो मैंने इस वक्त आपको बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको बताया कि हैदराबादी में सिर्फ ये फ़र्क है, वो मीठा ज़्यादा होता है, उसमें शीरा पकाया जाता है। ब्रेड को जब फ्राई करने के बाद शीरे में डिप करके सोक करके निकाल के फिर इसमें दूध में वो क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा पका लेते हैं, यानी कि दूध में डिप करते हैं और फिर डिश में लगाते जाते हैं, ये फ़र्क है। और इसको ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। और मैं इसकी आपको ज़रा सॉफ्टनेस भी दिखा दूँ कि जो शाही टुकड़े हैं हमारे वो कितने सॉफ्ट बने हैं। ठीक है, नीचे का मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमने कितनी हार्ड थी हमारे पास ब्रेड जब हमने इसको फ्राई किया था, और ये बिल्कुल अब सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अब सॉफ्ट हो गई है, आराम से टूट रही है। ठीक है, और टेंडर हो चुकी है। अब ये देखिए, ये इसकी लुक आ गई है। ठीक है, अगर ये फ्राई सही नहीं होगी तो फिर जैसे मैंने कहा कि ये शेप नहीं रहेगी, वो ब्रेड जो है आपकी दूध में घुल जाएगी। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। बेहतरीन फ्लेवर आया है, ज़ाफ़रान का फ्लेवर बहुत अच्छा है। चलिए जी, इसी के साथ इसको एंजॉय करते हैं हम, और आप लोग अपनी टीवी पे स्क्रीन पे एंजॉय कीजिए, घर में बना के फिर आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ऑथेंटिक रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी नहीं तो कल होगी आपसे मुलाकात। कल क्या बन रहा है? बिल्कुल जी, कल बन रहा है सब्ज़ी, और कौन सी सब्ज़ी बन रही है? बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है, ज़रूर ट्राई की, ज़रूर देखिएगा। और सब्ज़ी के साथ टाइम रहा तो शायद कोई और रेसिपी भी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।